अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमएस एक्सेल में एवरेज निकालना देखेंगे कि एवरेज इफ का जो हमारे पास फार्मूला है इसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये मुख्तलिफ डेटा जो है वो लिख के रखा हुआ है, ईयर वाइज भी है और चीज़ों के नाम के हिसाब से भी है और टोटल सेल उनकी निकाली हुई है। तो इनकी हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये डेटा अलग भी लिखा हुआ है कि नाम लिख के उसकी एवरेज निकालें या ईयर लिख के निकालें तो तब भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपनी शीट पर। तो शीट के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ जी एवरेज जो है वो नाम के हिसाब से आई। तो इसके लिए हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने नाम लिख लेना है कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी यूएसबी। और यूएसबी लिखने के बाद यहाँ पे हमने इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद AVERAGE एवरेज इफ लगाना है। जैसे ही एवरेज इफ लगाएंगे रेंज कह रहे हैं, तो जो रेंज है वो हम यहाँ पे देंगे जी एटम के जो नाम है जिन पे हमने ये चीज़ लगानी है वो। ठीक है जी, ये नाम सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमने क्या करना है, दूसरी चीज़ क्राइटेरिया कह रहे हैं। तो क्राइटेरिया जो है हमारा वो ये होगा, यहाँ से ये हमें ढूंढ के देगा इस जगह पे हम जब नाम लिखें तो इस नाम को ये तब्दील करके दे। इस नाम के हिसाब से अगर हम तब्दील करें तब भी ये एवरेज तब्दील होनी चाहिए। फिर आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमने क्या करना है जी, टोटल जो सेल है एवरेज रेंज की इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारी ब्रैकेट है उसको क्लोज करके आपने इंटर करना है। जैसे ही इंटर करेंगे तो ये आप देख लें यहाँ पे आपके पास एवरेज आ। उसके बाद दूसरी जगह पे हमारे पास क्या आ जाता है जी, दूसरी जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे नीचे ईयर लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं लिखूंगा ईयर 2022। ईयर लिखने के बाद वही फॉर्मूला हमने दोबारा यहाँ अप्लाई करना है, इक्वल एवरेज इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ये लिखने के बाद आपको क्या है रेंज। तो ईयर में जो रेंज आएगी वो हमारे पास ये आएगी। इस रेंज को हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डालना है और क्राइटेरिया हमारा ये है जी, इसके हिसाब से ये हमें ढूंढ के बताएगा। यहाँ पे जो ईयर हम लिखेंगे उसको वहाँ चेक करेगा। देन यहाँ पे फिर कॉमा डाल दें और टोटल सेल अमाउंट को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही टोटल अमाउंट सेल को आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, आपने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख लें यहाँ पे ये एवरेज आपकी 2022 की निकल के आ चुकी है। अब 2022 की अगर एवरेज आप देखें, एक यहाँ पे ये आ रहा है, दूसरा यहाँ पे ये आ रहा है, तीसरी ये चीज़ है, चौथे नंबर पे ये यूएसबी है, फिर सीडी है। ठीक है जी, ये सीडी है। इसके नीचे अगर चले जाएं तो कुछ भी नहीं है। 2022 की जगह अगर 2024 लिखते हैं तो 2024 की ये आ रही है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे 1/24 ये लिखा हुआ है, 1/24 ये लिखा हुआ है, 1/24 यहाँ पे ये है और इसी तरह और 24 नहीं है। अगर लैपटॉप की जगह यहाँ पे मैं सीडी लिख दूं और सीडी की वैल्यू जो है वो हम 1200 कर दें तो वहाँ पे आप देख लें ये एवरेज जो है 5633 5633 और बाकी पीछे पॉइंट में वैल्यू आ रही है। तो पॉइंट की जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। एक पॉइंट रख लेते हैं। अगर यहाँ पे ही मैं 2023 लगा लूँ तो 23 की एवरेज कुछ हमारे पास इस तरह से आएगी। तो इस तरह से आप एवरेज इफ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।